हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी आज है फ्राइडे और ये आज ही सुबह का व्लॉग है मेरा। एक्चुअली बेडरूम की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो इतने दिनों से काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा है और अवंशिका के एग्ज़ाम्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो फिर टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन आज मैंने सोचा नहीं, आज तो बेडरूम की डीप क्लीनिंग होगी ही होगी, क्योंकि बेडशीट्स वगैरह भी बदलनी थी और काफ़ी ज़्यादा काम था मुझे। कपड़े वगैरह तो मैंने धो लिए थे, आज शाम को मैं फ्री हो गई थी धोकर। तो यहाँ पर बस मैं ऊपर से रज़ाई ले आई थी, मैंने रखी हुई थी, तो पहले हम ब्लैंकेट ही ले रहे थे, बट अभी मैं फिर अपनी रज़ाई ले आई थी क्योंकि अब ठंड लगने लग पड़ी है। तो पहले तो मैं इसके ऊपर जो कवर होता है रज़ाई का, वो मैं पहले वो भी वुलन का ही ले आई थी ऊपर से, बट नहीं अभी इतनी भी नहीं थी कि ज़्यादा ठंड लगे तो वुलन का चढ़ा लूँ। तो एक्चुअली मेरी आदत है, जब भी मैं इसको स्टोर करती हूँ रज़ाई को, तो इसके ऊपर कॉटन का ही कवर चढ़ाकर रख देती हूँ, ताकि अगर मुझे इन फ्यूचर ज़रूरत उसमें मिट्टी वगैरह ना जाए, और अगर पड़े भी ज़रूरत तो फिर मैं उसको निकाल के यूज़ कर सकूँ। तो फिर मैं इसको ऐसे ही स्टोर करके रखती हूँ। तो बस उसको मैंने निकाल दिया था और धूप के लिए ऊपर मैं छोड़ आई थी बाद में। तो थोड़ी देर के लिए मैंने अवंशिका को बोला था कि ऊपर छोड़ा, तो फिर उसको थोड़ी सी धूप भी लग गई थी। और ये था वुलन का कवर, बट ये अभी नहीं चढ़ाऊँगी मैं, तो फिर शायद नेक्स्ट जब वॉश करूँगी सब कुछ तो तब चढ़ा लूँगी। तो ये था, यहाँ पर मेरा फ़ोन गिर गया था बहुत ज़ोर से। तो एक्चुअली मेरा जो ट्राइपॉड है वो उसका ना एक साइड से पता नहीं क्या होता है, एक साइड से उसका स्टैंड हिल जाता है, तो फिर जो भी उसका एक साइड का लेग होती है, तो फिर वो धड़ाम से फ़ोन मेरा गिरा, और शुक्र है बच गया, कुछ ऐसा सच नुकसान नहीं हुआ। तो वो मैंने फिर क्लिप काटी नहीं, मैंने कहा चलो आप मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे साथ कई बार हुआ है, इसलिए मैं स्टैंड को देखती रहती हूँ, कहीं वो मुड़ तो नहीं गया, कहीं वो लेग बंद तो नहीं होगी, तो फिर मुझे वही एक रहता है मन में। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी, पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, इतना कुछ पड़ा हुआ था, क्योंकि एनुअल डे था उस दिन। सारी ऐसे ही रख दी थी मैंने अपनी जो भी किट वगैरह थी मेकअप की। तो आज फिर मैंने सारा कुछ अपना जो भी अच्छी तरह साफ़ करके, क्योंकि मैं एक साइड पे रखती गई तो फिर वो केओस मचता गया। तो बट नहीं, आज मैंने सोचा नहीं, आज ये काम मैं करूँगी। और जब मैं कुछ कर रही हूँ और वंशिका बीच में अपनी शैतानियाँ ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसको कहीं से मेरे पर्स में से टॉफ़ीज़ मिल गई, तो वो लेके भाग गई, कहती मम्मा मुझे टॉफ़ीज़ मिल गई, मैं तो दिखाऊंगी। तो बस उसकी यही चीज़ें चलती रहती है। तो ये मैंने अपना वैनिटी, एक मेरा था बैग, मैंने निकाला हुआ है अब, इसमें मैंने वैनिटी का जितना भी सामान है अपना मेकअप वगैरह का, वो मैंने इसमें रख लिया, क्योंकि लिपस्टिक्स तो अभी बाहर ही रहती है एज़ यूजुअल। तो इसमें जो जो समेटने वाला था, जो साफ़ करने वाला था, ब्रशेज़ वगैरह, वो सारे मैंने एक हैंकी ये रखा हुआ था, और उसमें से जो भी लूप्स वगैरह जो भी मुझे लग रहा था कि फ़ालतू पड़ा था सामान, वो सारा मैंने निकाल लिया था। और जितने भी इयररिंग्स थे, मैंने एक बॉक्स अभी आपको दिखाया था, तो उसमें डाल के मैंने एक साइड पे ड्रॉर में रख दिए। अब थी लिपस्टिक्स जो इधर उधर सारी बिखरी हुई थी, उनको एक साइड पे लगाती गई मैं, साथ साथ सारी एक जगह रख रही थी एकजुट कर कर, ताकि चीज़ें इधर उधर ना लगे, मुझे थोड़ा सा साफ़ सुथरा ही काम लगे। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा था, ये जो लिफाफा पड़ा है पॉलीथिन, एक्चुअली ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, इसके ऊपर ही रहता है, तो इसमें मैं एक स्ट्रेटनर, अपना हेयर ड्रायर और ये चीज़ें ऐसे ही बॉक्स में ही बंद करके रख दूँगी, ताकि जब उसको हटाना होगा तो मैं ऐसे ही पॉलीथिन उठाऊंगी और साइड पे रख दूंगी, क्योंकि एज सच यहाँ पर कोई इतना स्टोरेज तो है नहीं, बट ये चीज़ें कभी ना कभी मुझे ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। और अलमीरा में से निकालो, एकदम से पहले निकालो, फिर वो ये वो ऐसे चीज़ें करनी पड़ती है, तो फिर वो मैंने यहीं रख देना है आज। और ये मेरी वॉच थी एक्चुअली, इसको मैं अच्छी तरह कॉलन से साफ़ करके और देख रही थी कि चल तो नहीं रहा है, उसको मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ वॉच को, यानी कि उसकी जो भी की होती है उसको खोल देती हूँ, ताकि वो चले ना, बैटरी ना ज़्यादा यूज़ हो उसकी। तो फिर बस उसको भी मैंने संभाल के रख दिया, और अपना जो भी, तो ये थोड़ा सा सामान था, मैंने एक दो चीज़ें यहाँ से ली थी पास ही में से। ये था पॉलीथिन का जो मैश बैग होता है, जहाँ से हम रैंडमली अपने पॉलीथिन्स रख सकते हैं स्टोर करके। और दो मैंने मैश वाली जालियाँ कह सकते हैं, जो भी है ना, वो बाथरूम के ड्रेन्स पे रखने के लिए वो ली थी दो। और फिर बस यहाँ पर अपना शोकेस वगैरह मैं संभालने लग पड़ी, जो भी मुझे लग रहा था साफ़ सफाई वाला काम था वो मैं कर रही थी साथ साथ में। और वंशिका बीच बीच में आके तंग कर रही थी, मैं उसको कह रही थी, एक्चुअली इसका बीएसटी का पेपर है, तो मैं कह रही थी तो पढ़ ले बेटा, वैसे भी उसको खांसी ज़ुकाम काफ़ी हुआ है,
तो वायरल हुआ है, काफ़ी फैला हुआ है, जिसको पूछ लो हर दूसरे घर में यही चल रहा है कि किसी ना किसी को तो है ही है। तो बस यहाँ पर मैं शीशा साफ़ कर रही हूँ तो मुझे कह रही कभी यहाँ ही रह गया मम्मा, यहाँ रह गया। मैं कहा प्लीज़ जाके अपना काम करो, मुझे बहुत तंग करती है जब ऐसे मैं काम कर रही हूँ, मुझे कोई ऐसे तंग करे आके, मुझसे काम नहीं होता है। मैं ज़्यादा शोर वगैरह में काम नहीं कर पाती और आराम से अपना लगी रहती हूँ। तो बस ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टोर करके रख दिया एक सामान उसमें, यानी कि अभी वो साइड मेरा हो गया था, जो पैनल का टीवी पैनल का था और सारा वो मैंने समेट दिया था। अब आ गई थी मैं अपने बेड साइड ड्रॉर्स की तरफ। तो ये जो डी मार्ट से मैं लेके आई थी ऑर्गेनाइजर्स अपने, तो आज इनकी बारी थी, इनको रखना था अपनी बेड साइड्स पे। तो फ़िलहाल तो मैंने ऊपर के ही साफ़ किए हैं दोनों ड्रॉर्स, एक मेरा और एक मनीष का। तो दोनों तरफ जितना मुझे लगा मैंने सारा अपना सामान समेट दिया और जो छोटा छोटा निकनैक चीज़ें थी वो सारी निकालती गई मैं एक साइड पे और अच्छी तरह वाइप करके रखती गई। जो मुझे लग रहा था कचरा वगैरह था, एक पॉलीथिन पड़ा था, मैं उसमें डालती गई। और ये जब हम कहीं घूम कर आते हैं, कभी भी मैं बाहर जाती हूँ तो वो चीज़ें आके रैंडमली मैं यहीं फेंक देती हूँ, तो फिर वो कैओस मचता काफ़ी मच जाता है। और पहले तो मैंने मोबाइल केसेस रखे हुए थे ऑर्गेनाइज़र बनाकर, बट वो इतने कारगर नहीं हुए, इसलिए मुझे ये ला के रखने पड़े। तो इसमें अभी चीज़ें सॉर्टेड रहती है जब तक मैं रखूँ, नहीं तो कुछ तो अनसॉर्टेड हो ही जाती हैं। तो बस यहाँ पर जितना भी सारा सामान था वो सारा निकाल कर नीचे मैंने एक ये ना एक्चुअली जो पैकिंग पेपर्स नहीं होते हैं उसके साथ आता होता है जो हमारे पार्सल्स होते हैं, तो उसमें से मैंने ऐसे एक दो रखे हुए हैं पीसेस, तो इसको मैं नीचे बिछा देती हूँ। तो बस यहाँ पर अपना जो भी गैजेट्स इन सेंस जो भी हमारे हेडफोन्स ये वो सारा कुछ वो एक साइड रख दिए थे मैंने, जो डायरीज पेन्स उनको एक साइड मैंने रख दिया था। तो बस सामान सारा जो जो मुझे दिख रहा था अच्छी तरह, ये एक छोटा सा पर्स मिला था, इसमें मैंने सारे कॉइन्स वगैरह रख दिए। तो जो जो पड़ा था वो सारा सामान मैं रखती गई। अभी मैंने इसमें एक दो एडिशनल करनी है, एक्चुअली मेरी नाइट और डे क्रीम है, तो वो मैंने परचेज़ की है रिसेंटली लोटस की, शेयर करूँगी। अभी तो मैं खुद ही यूज़ करने लगी हूँ, तो देखती हूँ आपको विद इन 10 डेज़ उसका रिव्यू दूँगी थोड़े दिनों तक, कैसी है कैसी नहीं है। तो अभी तो मैंने ही फर्स्टली यूज़ करने लगी हूँ, इससे पहले तो मैं ऑरिफ्लेम वगैरह ही यूज़ कर रही थी। तो बस यहाँ पर ऊपर का सारा सामान अभी समेटने लगी थी मैं, सारा अच्छी तरह उसको भी वाइप मार दिया। और पता नहीं मिट्टी अभी भी है, बट गर्मियों में तो बहुत आती है, अभी तो थोड़ा सर्दियों में कम है, बट है, यानी कि धूल तो आ ही जाती है। और डस्टिंग तो मैं करती रहती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन, तो डस्टिंग जो वैसे करनी होती है वो तो मैं यूजुअली करती ही रहती हूँ, बट जो डीपली है मुझे हर वीक में करनी ही पड़ती है। तो इस बार 2 वीक ही हो चले थे बेडशीट्स बिछी हुई और सारी चीज़ें इन चीज़ों में, तो आज मैंने वो टाइम निकाल ही लिया। मैंने कहा नहीं, जो जो मुझे लग रहा है आज तो मैं अच्छी तरह सारा समेट कर ही सांस लूँगी, क्योंकि मुझे कितने दिनों से वो चीज़ चुभ रही थी कि नहीं यार यहाँ का ये पोर्शन साफ़ करने वाला और वो, तो मुझे होता है कि बिल्कुल हर चीज़ परफेक्टली पड़ी हो अपनी जगह पे, कोई ढूंढे तो उसको ज़्यादा इधर उधर मत घूमना पड़े। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छी तरह वाइप मार दिया था और फिर मैं ऑर्गेनाइज़र जो ये वाला है इसको भी देखती हूँ, अभी रिप्लेस करूँगी, बट अभी टाइम है नहीं, मुझे अभी कुछ ऐसा सूझ नहीं रहा है क्या लेके आऊँ, तो देखती हूँ। अगर आपको पता है कोई सजेशंस दे सकते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना कि मैं ऊपर कौन सा ऑर्गेनाइज़र रखूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अपना ड्रॉर मनीष वाला भी सेट कर दिया था, इसमें भी मैंने वही उसी हिसाब से रख दिया। ऊपर वाला यहाँ रेड रखती थी मैं, राउंड वाला, वो भी मैंने हटा दिया। और ये भी जो ऑर्गेनाइज़र था ये लेके आई थी मैं साथ ही में, तो ये मैंने मनीष की एक साइड पे रख दिया। अब यहाँ से अच्छी तरह मैंने कपड़ा गीला किया हुआ था, टॉवल ही, तो उससे अच्छी तरह मैंने सारा वाइप ऑफ कर दिया बेड हेडबोर्ड्स को, तो अच्छी तरह सफाई होगी। अब चादरें वगैरह सब उतरेंगी। और ये मैडम को बस कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इसके पापा लेके आए थे तो दोपहर हो गई थी मुझे काम करते करते, तो खाने का भी टाइम हो गया था, तो बीच में बस मैं उनके लिए खाना बनाने भी चले जाऊंगी। तो बस खाना वगैरह देकर आ गई थी और बीच में ही रह गया था मेरा काम, तो फिर पहले मैंने उनको खाना वगैरह दिया, फिर वो चले गए थे दोबारा से। अब मैं आ गई थी दोबारा अपने रूम में, तो मेन रूम ही था मेरा एक्चुअली, अवंशिका का तो उसने कर ही लिया था बीच में, और उसकी बेडशीट धो ली थी मैंने जो पिछला वीक किया है, मेरी रह गई थी, तो बस वही आज मैंने सारी
देखा कि नहीं आज तो हद ही हो गई है, काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे, तो बस वो भी आज चेंज कर ही दी मैंने। तो यहाँ पर कुशन कवर्स हर चीज़ मैंने जो मुझे लग रहा था, और ये जो न्यू आए थे मेरे छोटे कुशन कवर्स, तो वो भी मैंने आज लगा दिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई नई चीज़ आती है उसको मैं यूज़ करूँ घर में, तो मुझे अच्छा लगता है, न्यू सी फीलिंग आती है चीज़ों की। तो बस इनको भी रख दिया और अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो क्योंकि ये वाले जो छोटे कुशन्स हैं ये हम लोग रात में लेते हैं, और जितने भी बाकी आपको पिलोज़ वगैरह दिख रहे हैं ये सब शो के लिए, इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं होता है ढंग से। और एक ये मेरा नेक पिलो है, वो तो अभी एडिटिंग के काम आता है मेरा, जब मैं एडिटिंग करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो रज़ाई है वो मैं अब बिछा कर ही रखती हूँ बेड पे, पूरी तरह नहीं, यानी कि जो भी एक साइड पे हम लोग रख देते हैं, क्योंकि अभी ये अलमीरास में तो जाएगी नहीं, और बेड पे ही मेरी आदत है कि ये चीज़ें ऐसी कोई यानी कि ब्लैंकेट्स हो गए या रज़ाई वगैरह होगी, तो इनको मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ, ताकि कोई भी अगर आके बैठे, और आगे आगे अगर ठंड अभी बढ़ ही रही है तो फिर ये होता है कि जब हम कहीं बैठे हैं तो चलो पाँव वगैरह देकर उसके रज़ाई के अंदर रखे हों तो ठीक लगता है, ठंड कम लगती है। तो जी बेडरूम मेरा हो चुका था, और एक्चुअली मेरा हो गया था सिलेंडर ख़त्म, तो 2 दिन से एक्चुअली हम लोग कहीं चले गए थे, घर पे नहीं थे, तो कल हमारी सिलेंडर की डिलीवरी आई थी, तो परसों सॉरी वेडनेसडे को, तो हम लोग नहीं थे, तो फिर ये दोबारा से आज आई है सुबह, तो मैं इंडक्शन पे ही काम कर रही थी 2 दिन से। तो बस यहाँ पर मैंने अपना सिलेंडर वगैरह लगा रही थी, और लगाकर अच्छी तरह पहले उसको चेक भी कर लिया कहीं गैस वगैरह का लीक तो नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे यही वहम रहता है इसका, कहीं गैस तो नहीं लीक हो रही है जो मुझे पता ही ना लगे। और ये काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, मुझे ये नहीं होता कि मनीष आएंगे तो करेंगे, नहीं, ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। बस मुझे यही था कि कहीं गैस तो नहीं लीक हो रही है, मैं बार बार उसको यही देख रही थी। तो बस अब आ गई थी मैं बाहर की तरफ, और अवंशिका चले गई थी अपना लेटने, उसको मैंने बोल दिया था बेटा जाके लेटो थोड़ी देर, क्योंकि सुबह से पढ़ रही थी वो, तो फिर अभी उसको मैंने बोल दिया था आप लेट जाओ। तो बस यहाँ पर जितना भी कुशन कवर्स वगैरह जो भी चेंज करने होते हैं, पहले मैं सारा अपना बाज़ार लेके बैठ गई थी कुशन्स का, तो अब उनको चेंज करूँगी, क्योंकि सोफ़ा कवर्स भी काफ़ी दिनों से मैंने चेंज नहीं किए थे। और यहाँ पर आई थिंक सो मेरी देवरानी आई हुई थी, मैं उसके से बातें कर रही थी, तो बीच बीच में बस अपना काम लगी हुई थी मैं। तो ये था एक मेरा, क्या कहते हैं इसको, आप थ्रो भी कह सकते हो, या ब्लैंकेट छोटा सा सिंगल मैंने रखा होता है, क्योंकि वंशिका को आदत है टीवी देखती है तो फिर उसको ठंड लगती है, तो फिर अंदर से ब्लैंकेट्स बड़े बड़े लेके आ जाती है, तो मेरी आदत है कि एक मैं हैंडी यहाँ पर रखती हूँ, और स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि उसको आदत है पैरों पे लेके बैठना या कुछ भी। तो बस यहाँ आ गई थी मैं अपना टेबल साफ़ करने, और जो मैट मैंने न्यू मंगाया था, जैसे कि मैंने कुशन्स भी लगा दिए, अभी मुझे मैट लगाने का भी था कि मैं अभी यहाँ से रनर उठा दूँ। एक्चुअली मुझे वो रनर पसंद भी नहीं है, उसको चेंज करना है, देखती हूँ कोई अच्छा ऑफ़र मिला तो फिर ज़रूर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह अपना सारा वाइप ऑफ करके फिर मैंने मैट को सजा कर रख दिया। तो बस जी आज का दिन मेरा कुछ ऐसा ही रहा, और लॉन्ड्री भी करनी थी, वो सारा कुछ मैं कर चुकी थी, आज फ्री थी। और ये मैंने न्यू लिया था ह्यूमिडिफायर, तो मुझे लगा दिखाना चाहिए आपको। और चलो जी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।